यासिर है। मैं UMC उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9th का लेक्चर नंबर 28 डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर एंड रूल्स। ऑक्सीडेशन स्टेट इज अपैरेंट चार्ज असाइंड टू एटम ऑफ एलिमेंट इन मॉलिक्यूल और एन आयन। एक एटम के ऊपर जो चार्ज आ जाए या आयन पर जो चार्ज आ जाए उस चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि HCl H पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। अपैरेंट जो चार्ज एटम या आयन के ऊपर आएगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। जैसे HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और क्लोरीन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। रूल्स। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज़ 0। वो तमाम एलिमेंट जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कॉपर अलहदा एलिमेंट पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है, कॉपर वायरिंग के अंदर मौजूद होता है, तो उस पर चार्ज जो है वो 0 होता है, जो फ्री एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह जिंक फ्री हालत में एलिमेंट पाया जाता है, अकेला आज़ाद हालत में पाया जाता है। जो भी एलिमेंट आज़ाद में हालत में पाया जाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमेशा 0 होता है। जिंक का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ये पहला रूल है। दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट इज सेम एज चार्ज ऑफ इन। अगर आयन एक एलिमेंट पर मुश्तमिल है, उस पर जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे Cl ये एक आयन है, इस पर चार्ज है -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -1। और इसी तरह एक आयन है हमारे पास सोडियम +1, इस पर चार्ज है +1, जितना इस पर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। तीसरा रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इन ग्रुप 1 इज +1, ग्रुप 2 इज +2, ग्रुप 3 इज +3। ये देखें हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप जो है उसको कहते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोविडियम, सीजियम, फ्रैंकियम। दूसरा ग्रुप जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तीसरा ग्रुप है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। पहले ग्रुप को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, ये सारी के सारी अल्कली मेटल्स हैं। दूसरा ग्रुप जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है। और जो तीसरा ग्रुप है उसको हम बोरोन फैमिली का नाम देते हैं। पहले ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, यानी जो ग्रुप का नंबर वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है क्योंकि ये ग्रुप 2 है। तीसरा ग्रुप बोरोन फैमिली जो है तीसरा ग्रुप है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। इसका मतलब ये हुआ जो ग्रुप होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। 1 ग्रुप का +1, 2 ग्रुप का +2, 3 ग्रुप का +3। चौथा रूल जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर का ये है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल कंपाउंड इज +1। हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होता है। जैसे ये आप वाटर देख रहे हैं H2O, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा क्योंकि एटम 2 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन एलिमेंट्स में जो है वो ज़्यादातर एलिमेंट्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। लेकिन अगर हाइड्रोजन के मेटालिक हाइड्राइड हो, जैसे आप देख रहे हैं सोडियम हाइड्राइड। हाइड्राइड ऐसा कंपाउंड होता है जो मेटल और हाइड्रोजन के मिलने से बने। जैसा ये आप देखें सोडियम मेटल है, हाइड्रोजन मिली तो ये हाइड्राइड बन गया, इसी सोडियम हाइड्राइड। इसी तरह मेटल कैल्शियम है और हाइड्रोजन मिल जाए तो इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्राइड। हाइड्राइड में अगर आप गौर करें तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। इसी तरह कैल्शियम हाइड्राइड में भी देखें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1। इसका मतलब हाइड्राइड्स के अंदर जो है वो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है और बाकी सारे कंपाउंड्स के अंदर जैसा कि वाटर है इसमें प्लस होता है। पांचवा रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड। जैसे हमारे पास कंपाउंड है वाटर H2O, इसमें अगर आप देखें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। यानी नॉर्मल जितने कंपाउंड्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, लेकिन -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है पारोक्साइड में, जैसे H2O2। ये हाइड्रोजन पारोक्साइड है। पारोक्साइड में अगर आप गौर करें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, 2 ब्रैकेट +2 हो गया, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें -1 है। इसका मतलब ये हुआ पारोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। नॉर्मल ऑक्साइड में जैसे वाटर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। और जो सुपर ऑक्साइड है जैसा कि OF2 में अगर आप गौर करें तो F जो है इस पर +1 चार्ज होता है, +2 इधर फ्लोरीन पर होगा और ऑक्सीजन पर क्या आएगा ऑक्सीजन पर जो है वो +2 चार्ज होगा और ये फ्लोरीन पर माइनस। यानी इन कंपाउंड में +2 चार्ज आ जाता है। इन एनी सब्सटेंस, छठा रूल ये है, इन एनी सब्सटेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ नेगेटिव।
अच्छा, कोई भी सब्सटेंस जिसमें दो एलिमेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। जैसा कि आप देखें NaCl में क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो लिहाजा इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यानी नेगेटिव निकलेगा। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड ले लें, मैग्नीशियम सल्फेट ले लें, सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। In neutral molecule, the algebraic sum of oxidation number of all element is 0। जैसा ये देखें वाटर है, एक न्यूट्रल मालिक्यूल है, इसके हम क्या करेंगे, हम इसके सारे ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ऑक्सीजन का -2 है, दोनों को कट किया तो टोटल इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 निकला। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूट्रल मालिक्यूल होंगे उनके तमाम चार्जेस को हम अगर जमा नेगेटिव करेंगे तो उसका सम जो है वो 0 निकलेगा। ऐसे कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 होता है। इन आयंस द ऑक्सीडेशन नंबर इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द चार्ज। जैसे ये देखें, ये NH4 आयन है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। ये कैसे निकला? इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, हाइड्रोजन 4 एटम है, ऑक्सीडेशन +1, 4 से ज़रूरत दी +4 हो गया, +4 को -3 से माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया +1। यानी इसका मतलब ये हुआ आयन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उन तमाम एटमों के ऑक्सीडेशन को जमा माइनस करने से जो फाइनल जवाब आएगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है।